ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੜਾ ਤੜ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। और उसका नतीजा यह होया कि जब रिश्तेदार सगे संबंधी इस दवाई ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤਫਤੀਸ਼। तेजी नाल गायब होने दी एक दवाई। यहाँ पे 3 दिन से लाइन में खड़ा रहा हूँ। आज भी मेरा नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंदर से बोला है कि 700 लोगों को ही देने वाले हैं और मेरा नंबर है 878। मैं सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, पर मेरा नंबर आज भी आने वाला नहीं है। रेमडेसिविर की कमी ने होर प्रबल करता महामारी का संकट। रेमडेसिविर की कमी होने लगी है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति, ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। साडी तफ्तीश विच मिलिया इस दवाई दा एक काला बाजार। इस काले बाजार विच रेमडेसिविर दी उच्ची बोली लाई जाउंदी है। फिलहाल भारत विच 7 कंपनियां यह दवाई बनाउंदियां ने। इस दी कीमत 900 तो लैके तकरीबन 3500 रुपए एक 100 मिलीग्राम दी शीशी ते निर्धारित है। सुराग मिलन ते आपा मिले रेमडेसिविर दे इस काला बाजारी नूं। इसने यह दवाई दी बोली 20,000 रुपए एक शीशी दी लगाई। मार्केट दी कीमत तो 6 गुना वाधू। हाँ भाई उन्होंने कम रेट बताया था कल। भाई रेट का यही तो सीन है, जब उस टाइम पे मिल रहा था, कल तो आपको 17.5 के हिसाब से मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा। अभी एक रेमडेसिविर का कितना मिल रहा है? 20,000। हाँ जी। तो पेमेंट नहीं, आप मेरे को करें, आप दिल्ली दी यूसुफ सराय मार्केट। इस विक्रेता ने 14,000 रुपए मंगे ते आख्या दवाई हॉस्पिटल तो निकलवा के दिती जाऊगी। वो असली हो या नहीं, इस दी कौन गारंटी लऊ? रेमडेसिविर 100 mg आयु का डोज मिल जाएगा। कितना डोज चाहिए? अभी तो फिलहाल 2 चाहिए, लेकिन हमको टोटल 6 चाहिए। लेकिन 2 डॉक्टर बोले 2 अगर लग जाएगा तो अभी फिलहाल थोड़ी रिकवरिंग हो जाएगी। ऐसा है 2 डोज मिल जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल से निकला हुआ सामान है, जहाँ उसका MRP है वो हटा रखा फार्मेसी का, जेन्युइन आइटम है हॉस्पिटल। और ये मान के चलो अगर 2 डोज भी मैं रिक्वेस्ट करके किसी से मिलूँगा तो 28,000 रुपये की 2 डोज हम करेंगे। मैं एडवांस लूँगा, मेरे को आधे घंटे का टाइम है, मैं आपको डोज अवेलेबल करवा दूँगा। 2 डोज रेमडेसिविर डॉक्टरां दी लिखी हिदायत ते ही मिल सकती है। भारत विच डॉक्टर हस्पताल विच भर्ती कोविड दे गंभीर मरीजां नूं 6 खुराकां 5 दिनां दे वक्फे ते अमूमन देंदे ने। कमी कारण केंद्र सरकार ने हुण इस टीके दी प्रोडक्शन नूं वधाउण दे यतन आरंभे ने। पर डे 1,35,000 वाइल आज के दिन में प्रोडक्शन में आ गए हैं। अगले 1 सप्ताह में 2 लाख तक पहुंच जाएंगे और 15 दिन में पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। देश में प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हमने 20 प्लांट था, दूसरे 20 प्लांट को परमिट कर दिया। पर हाल दी घड़ी काला बाजार अपना काम धड़ल्ले नाल करी जाउंदा है। दिल्ली दे सकेत विच इस विक्रेता ने रेमडेसिविर दी बोली
5 गुना ज्यादा लगाई। किस कंपनी का होगा? ये हेट्रो का रेमडेसिविर ना। अभी कोई चाहिए? आपका पेशेंट खाना है एडमिट। हाँ? पेशेंट खाना है एडमिट। तभी तो भटक रहे हैं भाई। कितने का 18,000 का लिया मैंने, एक इंजेक्शन। कितने का? 18,000 का सिंगल लिया। 18 36,000। 36,000 कितने देर में मिल जाएगा? और यहाँ भी नहीं पकड़वाएंगे वो, हाँ, बाहर ही पकड़वा देंगे आपको दोनों। तो दुकान से नहीं, बाहर से। दुकान पे तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, पकड़ आपको। महामारी ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਆਖਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਮਾਹਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਰਲ ਵਤਸ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਰਲ ਵਤਸ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ NHS स्कॉटलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ सेवाबद्ध ने। डॉक्टर वत्स, आपका बहुत बहुत स्वागत पंजाब तक पर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर कितनी कारगर है रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में? जी, रेमडेसिविर को एसेंशियल मेडिसिन थेरेपी कोरोना के अगेंस्ट कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ का कोई पुख्ता हमारे पास प्रमाण नहीं है कि वो कोरोना के अगेंस्ट काम करती है। अभी तक की जितनी स्टडीज़ हुई हैं उनके मुताबिक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये मॉर्टेलिटी को कम करती हो, मौत को कम करती हो, वेंटिलेशन की जो ज़रूरत पड़ती है उसको कम करती हो, या कोई भी जो पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट के जो इंपॉर्टेंट आउटकम फैक्टर्स हैं उनको क्लियरली कम करती हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। यूके की गाइडलाइंस हों या स्टैनफोर्ड यूएस की गाइडलाइंस हों, उन्होंने तो बहुत ही इसको वीकर रिकमेंडेशन दी है। WHO ने तो क्लियरली बोला है कि ये किसी भी फैक्टर को पेशेंट आउटकम में इसको कोई हेल्प नहीं करती है, तो इसको हमें नहीं लेना चाहिए, उन्होंने क्लियरली कहा है। बहरहाल इसका इस्तेमाल हो रहा है भारत में। आपके हिसाब से जो आप डेटा देखते हैं, कितने प्रतिशत लोगों को इसकी असल में जरूरत पड़ती है? जो वीकर रिकमेंडेशन बाकी गाइडलाइंस की है उसके मुताबिक भी जो अस्पताल में पेशेंट्स आते हैं जिनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 5 से 10% ही होते हैं पूरे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में से, उनमें से भी कुछ बहुत छोटी मात्रा होती है जिनमें हम रेमडेसिविर को ट्राई कर सकते हैं, खास टाइम के हिसाब से, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके चलते रेमडेसिविर इतनी ज़रूरी मेडिसिन नहीं है। बाकी हैं डेक्सामेथासोन के लिए हमारे पास बहुत क्लियर कट प्रमाण है। टॉक्सिसिलुमैब के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उसको यूज़ कर लेना चाहिए, उनके भी अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो इंडिया में ये क्यों प्रिस्क्राइब की जा रही है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एक ज़रूर है कि FDA ने इसको अप्रूवल दे दी थी, तो मे बी उसके कारण हो। तो फिर भारत में रेमडेसिविर क्यों इतनी बड़ी तादाद में प्रिस्क्राइब की जा रही है? कि इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं उनको पैनिक मोड चल रहा है, पेंडेमिक इतना फैला हुआ है, तो उनको एक्ट होना है, उनको कुछ करना है मरीजों के लिए। और अगर कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऐसी नहीं है जो लगातार एविडेंस को देखकर, समझकर, लोकल जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं उनमें गाइडलाइंस लगातार प्रोवाइड करते रहे, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए ग्राउंड पर कि इसको खुद एनालाइज करके डाटा को एक्ट करें। तो मे बी दिस थिंग इज मिसिंग। डॉक्टर वत्स, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब तक ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।